अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि मैं कब रमज़ान का डाइट प्लान दूँगी। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि जो मेरी डाइटिशियन है वो आउट ऑफ कंट्री थी, बस इसीलिए सारी चीज़ें थोड़ा सा लेट हो गई। आई नो आप लोग जानना चाहते हैं कि इससे पहले जो मैंने डाइट प्लान दिया था जिसे फॉलो करके हम 1 महीने में 10 kg लूज़ कर सकते थे, वो डाइट फॉलो करके मेरा खुद का वेट कितना रिड्यूस हुआ तो मैंने 1 महीने में 7 kg लूज़ किया है। बट मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लूज़ हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये मुझे बिल्कुल फिट था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये शर्ट मुझे इतनी लूज़ हो गई है ना कि अब ये बिल्कुल बेढंगी सी लगती है पहने हुए। इसको मुझे प्रॉपर अब टाइट करना पड़ेगा तो ही ये किसी फिटिंग में आएगी। इंचेस अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बट ओवरऑल वेट मैंने 7 kg लूज़ किया है। अब चलते हैं अपने रमज़ान के डाइट प्लान की तरफ। ये प्लान बनवाने से पहले मैंने अपनी डाइटिशियन से स्पेशली ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने मुझे रमज़ान के लिए ऐसा डाइट प्लान देना है जो मुझे बनाना आसान हो, मुझे फॉलो करना आसान हो, मुझे सुस्ती ना हो, मुझे चक्कर ना आए और साथ के साथ मेरा 8 से 10 kg लाजमी लूज़ हो। तो ये डाइट प्लान मेरी इन सारी रिक्वेस्ट्स को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी सहरी की तरफ। सहरी में हमने लेनी है रोटी। रोटी हमने कितनी लेनी है, अगर आपके पास वेट मशीन है, जैसे कि मेरे पास है वेट मशीन, तो मैं उसके ऊपर अपने पेड़े का वेट कर लेती हूँ। 35 ग्राम की रोटी आपने लेनी है। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो बस ऐसे समझ लें जैसे एक सीडी होती है ना, सीडी साइज़ की रोटी आपने लेनी है। उसी के हिसाब से बिल्कुल छोटा सा पेड़ा ले लें, जैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा पेड़ा लिया है, उसको घड़ लें और उसकी सीडी साइज़ की रोटी बना लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो मुझे मेरी डाइटिशियन ने भी बताई थी कि देखें, हर किसी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो अलग तरीके से काम करता है। किसी का स्लो होता है, किसी का बहुत स्लो होता है, किसी का बहुत एक्टिव होता है। मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। एक तो मैं हाइपोथायराइड हूँ। जो भी हाइपोथायराइड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो काम करता है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको वेट लॉस करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो डाइट प्लान तो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 8 से 10 kg लूज़ हो सके, बट साथ में मुझे थोड़ी सी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने इसके साथ 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी है। इस डाइट प्लान के साथ हर हाल में करनी है। विदाउट वॉक फिर मुश्किल हो जाएगा 8 से 10 kg लूज़ करना। मैं आधे घंटे की बजाय पूरे 1 घंटे की वॉक करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया मैं हाइपोथायराइड हूँ, तो मुझे ज़रा वेट लूज़ करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। सीडी साइज़ रोटी के साथ हमने लेना है 1 अंडे का ऑमलेट। ऑमलेट कैसे बनाना है सभी को आता होगा, बट जो मुझे प्रॉपर एक तरीका मेरी डाइटिशियन ने बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें ऐड करनी है। इस पूरे डाइट प्लान में ना नमक जितना हो सके आपने कम इस्तेमाल करना है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना नमक। नमक से क्या होता है कि वाटर रिटेंशन होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेट लूज़ करने में फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो इसलिए नमक आपने कम यूज़ करना है। जितना आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी थोड़ा सा कम कर दें। 1/2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। नॉन स्टिक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। साथ में मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर इसको सौते किया है। साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च और गाजर। मैंने आप लोगों को अपनी रमज़ान की तैयारियों में दिखाया ही था कि शिमला मिर्च और गाजर मैं काट कर और फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इन मौक़ों पर फिर ये फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियाँ बड़ी काम आती हैं। खैर, जब मैंने सब्ज़ियों को सौते कर लिया तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 अंडा जो मैंने पहले से बीट करके रख लिया था। ये रहा मेरा अंडा। बस अब इसको पकने देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा अंडा बन जाता है। बहुत फुल फिलिंग होता है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी चली गई होती हैं। और इसमें अगर आप शिमला मिर्च और गाजर थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल देंगे ना तब भी कोई इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, सब्जियां हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हम किसी डाइट प्लान की तरफ जाते हैं ना तो हमें फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में लेना होता है। फ़ाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, या सब्जियों से मिलेगा या फ्रूट से मिलेगा। तो फ़ाइबर हमें ज़्यादा लेना होता है ताकि फिर हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। ऑमलेट बनाने के बाद 1 अदद शामी कबाब भी फ्राई कर लें। अगर तो घर के बने हुए हैं तो सिर्फ 1/2 टेबल स्पून में आपने शामी कबाब को फ्राई करना है। और अगर आप डब्बे वाले शामी कबाब ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में जब आप जो डब्बे वाले शामी कबाब होते हैं उनको रखते हैं तो वो खुद ही से डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं और उनमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 1 शामी कबाब के बाद अब आपने लेना है 4 चम्मच दही। ये आपने योगर्ट नहीं लेना, स्वीट योगर्ट जो होता है वो नहीं लेना, ये आपने दही लेना है। ठीक है, 4 चम्मच दही में आपने शामिल कर देने हैं सिर्फ 2 चुटकी चाट मसाला। कोई नमक, कोई मिर्च, कोई ज़ीरा कुछ नहीं डालना।
डालना, सिर्फ 2 चुटकी चाट मसाला। साथ में हमने लेना है 1 कप चाय और चाय में दूध कम डालना है, बालाई वाला दूध नहीं डालना। कुछ लोग दूध पत्ती पीते हैं तो दूध पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं पीनी। चाय में चीनी, स्टेविया या किसी भी किस्म का मीठा ऐड नहीं करना। ये हो गई हमारी पूरी सहरी, जिसमें एक सीडी साइज रोटी, 1 अंडे का ऑमलेट, 1 छोटा शामी कबाब, 4 चम्मच दही और 1 चाय का कप विदाउट शुगर। ये है हमारी सहरी। और पानी आप जितना मर्जी चाहें ले सकते हैं। मैं आती हूँ अफ्तार की तरफ। अफ्तार में मेरी डाइटिशियन ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। और ऑप्शंस क्या हैं कि एक दिन खानी है जी चना चाट और एक दिन लेनी है फ्रूट चाट। चना चाट और फ्रूट चाट डेली दोनों नहीं लेनी, मैं बड़ा क्लियर कट बता रही हूँ, आप लोग इस बात को नोट कर लें। अच्छा, एक दफ़ा मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप चने जो फ्रीज़ करके रख देती हैं तो फिर आप डेली चाट बनाते हुए किस तरह यूज़ करती हैं। तो डेली मेरी जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना चाट के लिए, उतना ही चने मैं निकालती हूँ और बस पानी में डालकर सिर्फ एक जोश देती हूँ, बस फिर उतार लेती हूँ, किसी भी स्ट्रेनर में डाल देती हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको चना चाट बनाना बता रही हूँ। इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, आधा लीमू स्क्वीज़ कर लें। इसमें पूरा लीमू नहीं डालना, सिर्फ आधा लीमू डालना है क्योंकि चनों की क्वांटिटी थोड़ी है। और छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है ना, उस चाय वाले चम्मच का भी हाफ बारबेक्यू सॉस ये आपने इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 चम्मच इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि इमली की चटनी में किसी भी किस्म की चीनी या गुड़ शामिल ना किया गया हो। और अगर इमली की चटनी भी आपने नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, इसमें खाली चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक ऐड करें, ऊपर से एक पूरा लीमू स्क्वीज़ कर लें तो उस तरह भी बहुत मज़े की चने की चाट बन जाती है। बस ये देखें, अब मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि ये एक छोटा सा बोल था और ये बोल हमने चना चाट का लेना है डेली अफ्तार के वक्त। मैं क्या करूँगी, मैं एक दिन चना चाट लूँगी और एक दिन फ्रूट चाट लूँगी ताकि डेली एक ही चीज़ खा खा कर दिल घबरा ना जाए। तो ऑल्टरनेट डेज़ पर चना और फ्रूट चाट ये आप लोग खुद इस तरह से कर लिया कीजिए। अच्छा, अब मैं आती हूँ फ्रूट चाट की तरफ। और फ्रूट चाट आपने किस तरह बनानी है, देखें डेली हर घर में फ्रूट चाट बनती है रमज़ान में, ठीक है। आपने करना यह है कि बस जब आप चाट के लिए फ्रूट काटती हैं ना, तो छोटा सा, सबसे छोटा वाला जो बोल है ना आपके घर में, बस वो ले लेना है और अपना वो सेपरेट कर लेना है। ना उसमें चीनी डालनी है, ना उसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है। आपने अपनी चाट में क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें, वैसे तो उसूल ये होता है कि फ्रूट्स जब भी खाए जाते हैं ना तो कभी भी उसके ऊपर कोई चाट मसाला, कोई नमक, इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। उससे जितने भी विटामिन्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि इसी तरह खाने के आदी हैं, तो अगर तो आप फ्रूट का एक बोल बग़ैर किसी मसाले के, बग़ैर किसी चीज़ के खा सकते हैं तो उस तरह खा लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा चाट मसाला और हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लें और ये आपने छोटा सा बोल चाट का खाना है। इस पर आपने कोई नमक नहीं डालना, कोई लाल मिर्च, कोई काली मिर्च, कुछ नहीं डालना। अच्छा जी,